डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एक तरफ 26 जनवरी के दिन देश 72वें गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं उस दिन दिल्ली में जो हुआ वो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से किसान का नकाब ओढ़े उग्रवादियों ने देश की इज्जत को तार तार किया, देश की शान लाल किले की गरिमा को खंड खंड किया, वो माफी के लायक नहीं है। देश की शान तिरंगे का तो अपमान इन तथाकथित किसानों या कहें किसानों के भेष में आए आतंकवादियों ने किया ही। पुलिस पर हमले किए गए, महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। लाल किले पर तो एक बार ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि पुलिस को 25 फुट खाई में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिसकी वजह से कई पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तथाकथित किसानों के इस उपद्रव की वजह से 300 से ज्यादा किसान घायल भी हो गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई शर्मनाक घटना के लिए उपद्रवियों के साथ साथ किसान नेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने किसान ट्रैक्टर परेड में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने देने की गारंटी ली थी। लेकिन जब आंदोलनकारी किसानों ने देश का सिर शर्म से झुका दिया तो इससे इन तथाकथित किसान नेताओं ने बेशर्मी से पल्ला झाड़ लिया और सारी जिम्मेदारी पुलिस और केंद्र सरकार पर डाल दी। वैसे भी दिल्ली की हिंसा की आग को भड़काने में किसान नेताओं की भूमिका किसी से छुपी नहीं है, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, राकेश टिकैत हो या फिर युद्धवीर सिंह। इन तीनों ने ही देश की सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो उनके संगठन के किसान देश में क्या कुछ कर सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे इन तथाकथित किसान नेताओं ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया। और सरकार जिद पे अड़ गई और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनको पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। उन नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा। आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से इन तथाकथित किसान नेताओं ने दिल्ली में हिंसा की आग में घी डालने का काम किया। जिस तरह से इन नेताओं ने देश की सरकार और लोकतंत्र को चुनौती दी, वो निश्चित ही शर्मनाक है। हिंसा के बाद लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जाग गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई किसान नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। राकेश टिकैत पर तो हत्या के प्रयास तक का मामला दर्ज हो चुका है। अब देखना ये है कि पुलिस कब जाकर इन तथाकथित किसान नेताओं को, या यूं कहें कि उपद्रवियों के सरगनाओं को गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।